दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों आज आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी मैं बात करूं तो कई दिनों से एक ही क्वेश्चन का रट्टा लगाए हुए हैं कि सर नए जिलों के अनुसार पढ़ना है या पुराने जिलों के अनुसार पढ़ना है। आपने जो नोट्स उपलब्ध करवाए हैं वो तो पुराने जिलों के अनुसार है, हमें तो नए जिलों के अनुसार पढ़ना है। और हमें कई सारे शिक्षकों ने बोला है कि आप नए जिलों के अनुसार पढ़ें क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे वगैरह। यह काफ़ी सारी बातें चल रही थी, तो इनको लेकर आज अपन वीडियो बनाएंगे। और मैंने आपको पहले ही स्पष्ट बोला था कि आपको नए जिलों के अनुसार नहीं पढ़ना है, लेकिन विद्यार्थी वर्तमान में क्या है कि भ्रमित है। कारण क्या है कि वह हर जगह भटकता रहता है क्योंकि उनके एक तो पहले क्या होता था कि विद्यार्थी के अपन बात करें तो गुरु जो होता था वो एक गुरु होता था। वर्तमान में एक विद्यार्थी के कम से कम 50 से 60 गुरु है और वे गुरु क्या करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं और वे व्यवसाय चलाने के लिए विद्यार्थियों को भ्रमित करते रहते हैं और विद्यार्थी हमेशा उनके पीछे भटकता रहता है। और अगर कोई सही सलाह दे दे और फ्री में तो उसकी सलाह कोई मानता नहीं है क्योंकि वर्तमान में विद्यार्थी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। और यही वजह है कि वर्तमान में मैं बात करूं तो बाजार में हजारों गाइडें आ गई है नए जिलों की। और न तो अब तक उसका अपन बात करें कि नए जिलों की कोई सीमा का पता है, न ही अपन बात करें उसके क्षेत्रफल का कुछ पता है, फिर भी वे दावा करते हैं कि नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बात विद्यार्थी खुद को भी एक बात समझनी चाहिए कि आपको पता है कि कोई आंकड़ा नहीं है तो सरकार कैसे जो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी है वो कैसे क्वेश्चन पूछेगी। जैसे मान लो कि नया जिला बन गया दूदू, तो दूदू के बारे में सर एजेंसी कैसे पूछेगी कि दूदू का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल का तो पता ही नहीं है। तो आप ये खुद भी बात समझ सकते हैं कि नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन पूछने जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। और बाकी देखिए नए जिले बनने के बाद मैं बात करूं तो अब तक लगभग 10 से 15 एग्जाम हो चुके हैं, किसी भी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया नए जिलों के अनुसार। तो आप सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा की जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विशेषकर। बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपको एक बात समझनी है कि आपका भूगोल, राजस्थान भूगोल का कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले तो इस बात को अपन समझेंगे। देखिए प्रथम पेपर की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रथम पेपर में और सेकंड पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इनको लेकर भी विद्यार्थियों के मन में है कि सर आपके नोट्स तो नए जिलों के अनुसार नहीं है। तो देखिए शब्द क्वेश्चन के लिए मैं बाकी प्रथम पेपर के यानी 90 क्वेश्चन अगर मैं मान लूँ कि 10 क्वेश्चन करंट के छोड़ दें तो 86 क्वेश्चन के लिए आप वे नोट्स तो पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए अब आपकी बात करते हैं नए जिलों के अनुसार। तो देखिए नए जिलों के अनुसार यह है कि शब्द क्वेश्चन कुल मिलाकर आते हैं तो जो भी भर्ती एजेंसी है, जैसे सेकंड पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं तो वह थोड़ा ही पूछेगी कि नए जिलों के अनुसार जैसे किसका क्या क्षेत्रफल है। सेकंड पेपर में आज तक कभी आया है सामाजिक में कि क्षेत्रफल कितना है क्या है, तो भौतिक स्वरूप है और भौतिक स्वरूप है, मानसून है, जैसे नदियां हैं, तो उनके क्वेश्चन आएंगे। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है और नए जिलों के अनुसार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इसकी बात करें तो नहीं पढ़ना है, कुल मिलाकर बात यही है। और प्रथम पेपर की बात करें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन में नए जिलों की बात करें तो नए जिलों के हो सकता है जैसे सीमांकन हो जाएगा तब अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे 10 में से। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि नए जिला वाला क्या है, क्या पूरे दिन यही विद्यार्थी के मन में रहता है पुराना पढ़ें या नया पढ़ें। बाकी देखिए अब आज की खबर है और प्रेस नोट भी मैं दिखा दूंगा, ये न्यूज़पेपर की भी खबर है। गहलोत सरकार में बने नए जिले संभागों की भजन लाल सरकार करेगी समीक्षा। कल इन्होंने कमेटी गठित कर दी है, अब ये समीक्षा करेंगे कि नए जिले जो बने हैं कि वास्तव में बनने चाहिए थे या नहीं बनने चाहिए थे, उनका सीमांकन सही हुआ या नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये मामला आप मान के चलिए कि
1 साल यह समय ले लेंगे धीरे-धीरे करके, तो आप समझिए कि 2024 और 2025 तो गया। या फिर यूँ मान लीजिए कि 2024 दिसंबर तक तो कोई संभावना नहीं है नए जिले के क्वेश्चन की। फिर ये कमेटी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार कार्य करेगी कि नए जिलों जो बने हैं उनमें यानी उनका सीमांकन करना है या नहीं करना है, क्षेत्रफल में किस तरीके से बाँटना है, वह सभी प्रक्रियाएँ होगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किसी में भी नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। न ही आने वाले 1 साल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे। इसलिए आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइए, विशेषकर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी। आपको राजस्थान भूगोल पुराने जिलों के अनुसार ही पढ़ना है। बाकी देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे शिक्षक खुद की किताबें निकालते हैं और उनका जब किताब बेचने के लिए यही प्रयास रहता है और यही कहेंगे कि आपकी नए जिलों के अनुसार पढ़ना है। लेकिन आपको अपने अनुसार अपने विवेक से निर्णय लेना है और पुराने जिले के अनुसार ही आपको अध्ययन करना है। बाकी अपन बात करें क्या कुछ हुआ है, देखिए यह कमेटी बनी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के संयोजक में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित, 4 मंत्री बनाए गए हैं इसके सदस्य और इसका गठन किया है। बाकी इन्होंने लिखा है कि क्या है, भाजपा ने उठाए सवाल वगैरह, ये मामला इसमें इन्होंने लिखा है। और बाकी देखिए नए जिला में आपको क्या याद करना है, सिर्फ करंट से संबंधित जो बात है ना, जैसे कितने जिले गहलोत सरकार ने बनाए, कितने संभाग बनाए और किस संभाग में कौन सा जिला है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आपको याद रखना है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 5-6 लाइन ही आपको याद रखनी है, वो भी करंट से संबंधित, क्योंकि करंट वाले पोर्शन में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी कहीं भी नहीं आएगा। और वहाँ भी यही आएगा कि कितने जिले नए बने और कितने संभाग नए बने, कौन सी कमेटी गठित की, यही आएगा। बाकी ये नहीं आएगा कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा जिला है, क्षेत्रफल क्या है और भी जैसे बात करें कि कोई स्थान किस जिले में है, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि अब तक कोई सही निर्णय नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल डाटा आएंगे उसके बाद नए जिलों से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। बाकी देखिए किताबें निकालने वाले निकालते रहेंगे और विद्यार्थी खरीदते रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी किसी की सलाह आसानी से मानते नहीं है। वे समझते हैं कि किताब अगर बाजार में आई है तो समझो कि नए क्वेश्चन यानी नए जिलों के अनुसार तो आना ही है। तो कुल मिलाकर यही बात थी काफ़ी दिनों से। और मैं बात करूँ तो कम से कम 100-200 मेरे पास मैसेज आ गए कि सर नए जिलों के अनुसार आपके नोट्स नहीं है। मैं तो नए जिलों के अनुसार सही। तो अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको नए जिलों के अनुसार पढ़ना है या पुराने जिलों के अनुसार पढ़ना है। बाकी देखिए आप अपना निर्णय सभी विवेक से ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप नए जिलों के अनुसार पढ़ना चाहें तो बाजार में बहुत सारी पुस्तकें वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है विशेषकर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को कि आपको तो पुराने जिलों के अनुसार ही पढ़ना है। ये देखिए सरकारी आदेश 12/6/2024 को इन्होंने जारी किया है और 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी यही करेगी जो नए जिले बने हैं 17 जिले और 3 संभाग, उसको क्षेत्राधिकार और सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता है या नहीं है, और कुल मिलाकर ये जांच करेगी। और जांच के बाद में अगर इनको लगेगा कि हाँ वास्तव में सही किया है गहलोत सरकार ने और ये जिले बनने चाहिए, तो फिर इसका सीमांकन किया जाएगा वगैरह जो भी कार्य बाकी जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इस कार्य में कम से कम 7 से 8 माह का समय लगेगा, यानी दिसंबर तक का समय तो लगना ही है। तो आप जो भी सेकंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नए जिलों के अनुसार कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास मटेरियल है वही आप पढ़िए पुराने वाला, कोई भी नई किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी देखिए सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए हमारे अगर कोई नोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं प्रथम पेपर के लिए, तो मैं आपको बता दूं उसकी कीमत हमने रखी है केवल और केवल 149 रुपये। और ये एक गाइड से भी कम कीमत में है। बाज़ार में अगर आप गाइड देखोगे 300-400 रुपये में एक तो गाइड आती है और उसमें भी कोई व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। और हमने देखिए राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भारत भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, राजस्थान की राजनीति, भारतीय संविधान और शिक्षा बन गई, कुल मिलाकर 9 भाग हैं। संपूर्ण नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में
अगर आप प्रथम पेपर के नोट्स खरीद रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए गए मॉडल पेपर है, जिसमें वर्तमान पैटर्न जो आरपीएससी का रहता है उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति को आसान रहती है तो आसान क्वेश्चन है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अगर क्वेश्चन कठिन पूछे जा रहे हैं तो इसमें भी हमने कठिन क्वेश्चन डाले हैं, यानी राज्य व्यवस्था के बहुत अच्छा मटेरियल इसमें डालने की कोशिश की है। तो प्रथम पेपर के लिए मेरे हिसाब से यह नोट्स पर्याप्त है। आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यह थी कुल मिलाकर न्यूज़। काफ़ी सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने समझा एक वीडियो बना ही देते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।